नमस्कार दोस्तों, हमने अब तक रियल एनालिसिस के अंदर दो तीन टॉपिक अपने कर लिए हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। हमने बात की थी क्षेत्र के बारे में, हमने बात कर लिया क्रम अभिगृहित क्रमित क्षेत्र के बारे में और पूर्ण क्रमित क्षेत्र के बारे में हमने बात कर चुके हैं। फिर उसके बाद विवृत समुच्चय हमने बात किया, संवृत समुच्चय के बारे में हमने बात किया, अंतराल के बारे में हमने बात किया, सीमाओं के बारे में हमने बात किया। तो वहां से इन दोनों टॉपिकों से मिलाकर लगभग 2 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर और 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी जाते हैं। पिछले सालों के पेपर आप उठाकर देख लीजिए, साथ में मैंने क्वेश्चन भी आपको बताए थे पिछले सालों में किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। तो यानी ये अच्छे से अगर आप तैयार करते हैं और बिल्कुल आसान है। और इसके बाद वाला जो पोर्शन आएगा रियल सीक्वेंस, जो आपका वास्तविक अनुक्रम है, वो तो और ही आसान होगा, जिसके अंदर आपको अभिसारी अपसारी की जांच करनी होगी, दोलनीय अनुक्रम आपको बताना होगा। फिर वो सीरीज के लिए भी हम चेकआउट करेंगे, भी कोई सीरीज दे रखी है उसको आप किस प्रकार अभिसारी अपसारी अनुक्रम करेंगे। बहुत सारे आपके टेस्ट आएंगे, रेशियो टेस्ट आएगा, डी एलम्बर्ट टेस्ट आएगा, अनुपात परीक्षण आएगा, इस प्रकार के डी मॉर्गन रूल आएगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे उसके अंदर आपके जो परीक्षण है, टेस्ट हैं, वो आएंगे जिससे आप अभिसारी अपसारी की जांच करेंगे। और लोगरिथम टेस्ट हो गया, इस प्रकार के टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो 1 बाय 1 करके हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को कर रहे हैं और इस प्रकार ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। और साथ ही साथ इनके जो नोट्स हैं वो आपको पूरे व्हाट्सएप पर प्रोवाइड हो रहे हैं। साथ में 1000 प्लस बीएससी के प्रैक्टिस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, 1500 प्लस आपके 11 12th या 9 से 11 12th वाले जो पोर्शन है, टीचिंग मेथड के 350 प्लस क्वेश्चन, ये सारा मैटर ही सिर्फ आपको अगर तीनों साथ में लेते हैं तो सिर्फ 351 रुपए के अंदर पूरा सेकंड ग्रेड मैथ की चीजें आपको मिल रही हैं। जिसके बाद आपको ना तो एसआर सैनी बुक निकालने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको जो गोखरू वाली बुकें हैं, माथुरिया वाली बुकें हैं, क्योंकि उनका जो क्वेश्चन है लगभग उनसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं ताकि आपको ये बुकें नहीं निकालनी पड़े और इनसे ही आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और नोट्स पढ़िएगा और साथ में लेक्चर तो अपना जो पूरा कोर्स है वो तो ऐसे ही चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल सीक्वेंस के बारे में। रियल सीक्वेंस, वास्तविक अनुक्रम। वास्तविक अनुक्रम या रियल सीक्वेंस। और लगभग जून के बाद अपनी 2 क्लासेज आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगी और लेंथी क्लासेज 1 घंटे की क्लासेज आपकी आएंगी ताकि 1-2 महीने के अंदर हम पूरा सिलेबस कवर कर दें। लेकिन जून तक जब तक वैकेंसी की अनाउंसमेंट नहीं होती है तब तक इस प्रकार हम बढ़ते रहेंगे। तो वास्तविक सीक्वेंस या रियल सीक्वेंस किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी आपके पास फलन है, कोई भी फलन आपको एफ फलन दे दिया। अब इसके अंदर जो प्रांत डोमेन आप जानते हैं क्या होते हैं, यानी मान लीजिए आपके पास इस प्रकार कोई n स्क्वायर आपके पास कोई फंक्शन है, इस प्रकार मान लीजिए -1 और की पावर n और n, ये आपके पास फलन, ठीक है। अब इसके अंदर आपको जो वैल्यू रखनी है वो रखनी है कहां से? n बिलोंग टू n, यानी रखनी तो आपको प्राकृत संख्याओं से है। इस फंक्शन के अंदर प्राकृत संख्याओं से वैल्यू रखनी है, 1 2 3 4 इस प्रकार वैल्यू रखेंगे। लेकिन जो वैल्यूज आपको मिलेंगी, यानी यहां से जो रिजल्ट आपको मिलेंगे, अब देखिए यहां पर n बराबर 1 2 3 आप इस प्रकार रखेंगे। थोड़ा सा समझिए, मैं थ्योरी बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा, थ्योरी आपको अच्छे से नोट्सों के अंदर दे रखी है, तो वो नोट्स आप ले लीजिएगा और आराम से उन चीजों को पढ़िए, प्रिंट आउट उनके निकलवा लीजिए और फिर वो नोट्स अपने सामने रखेंगे, क्योंकि नोट्सों के अकॉर्डिंग ही अपनी क्लासेज हो रही हैं, तो कुछ भी इसके अंदर बदलाव नहीं है। नोट्स पहले ही आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 इस प्रकार नेचुरल नंबर रखेंगे। अब देखिए इस फंक्शन के अंदर हम रखेंगे तो यहां पर रिजल्ट क्या मिलेगा? तो देखो यहां पर -1 1 रखा तो ये -1 आ जाएगा। फिर मैंने यहां पर 2 रखा बराबर 2, तो 2 रखेंगे तो स्क्वायर यानी -1 प्लस का हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस का 2, फिर माइनस का 3, इस प्रकार प्लस का 4, इस प्रकार ये आगे बढ़ता जाएगा। तो अब देखिए जो रिजल्ट आया है, वो जो रिजल्ट आएगा वो कहां से आएगा? रियल नंबर, जो वास्तविक संख्या है वहां से आएगा, बिलोंग टू आर। यानी ये जो रिजल्ट मान लीजिए ए आपका रिजल्ट आया है, ये ए सबसेट होगा किसका? रियल नंबर का। हमने वैल्यू तो रखेंगे प्राकृत संख्याओं से, यानी ऐसे फलन जिनका जो डोमेन है, जो प्रांत है, वो तो प्राकृत संख्याएं हो, नेचुरल नंबर हो, लेकिन जो इसका परिसर है, जो परिसर है वो क्या होगा? वो सबसेट होगा आर का, रियल नंबर का। तो ऐसे जो फलन है, ऐसे जो फंक्शन है, वो क्या कहलाते हैं? रियल सीक्वेंस कहलाएंगे, वास्तविक अनुक्रम कहलाएंगे। या फिर कहें कि कोई भी आपके पास कोई रिलेशन आप बना रहे हैं,
यानी संबंध आप बनाएंगे ए से फंक्शन ए से ए में, इस प्रकार आप संबंध बनाते हैं। तो प्रत्येक यहां पर जो प्राकृत संख्या का होगा, प्रत्येक अद्वितीय संबंध आपके बनने चाहिए, यानी एक मान रखने पर एक ही वैल्यू आपकी आए, अद्वितीय मान आए। तो ऐसे जो आपके फलन होंगे, ऐसे फलनों को वास्तविक अनुक्रम कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल और हम करें, बात करें भी एग्जाम्पल वास्तविक अनुक्रम का एग्जाम्पल और हम करते हैं। वास्तविक अनुक्रम का एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर मैं पहले इसे व्यक्त करने के बताऊं भी, इसे व्यक्त किससे करते हैं, तो व्यक्त इसे किया जाता है, देखिए एक्सन, और इस प्रकार इस द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, किसे, अनुक्रम को, सीक्वेंस को इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सन, और यहां पर दोनों साइड में इस प्रकार के चिन्ह द्वारा। या फिर आप ऐसे फंक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं इसे, x1 x2 x3, इस प्रकार ये वैल्यूज इसके अंदर आएगी, तो आप इस द्वारा भी इसे डिनोट कर सकते हैं। तो यानी इसे आप कहेंगे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं xn n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो यानी बहुत तरीके हैं, और मेनली यही तरीका है सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल देखिए, तो मान लीजिए एक्सन बराबर आपको दे रखा है n अपॉन n प्लस 1, और n बिलोंग टू कहां से, नेचुरल नंबर से, क्योंकि सीक्वेंस होगा तो वो n है वो प्राकृत संख्याओं से बिलोंग करेगा। सीधी सी बात हम यहां पर बात कर चुके हैं। तो यहां से देखिए जो एक्सन है उसकी वैल्यू n बराबर 1 रखा तो 1/2 आपका आ गया। फिर उसके बाद n बराबर 2 हम रखेंगे तो 2 अपॉन 3 आपका आ गया। 3 रखेंगे तो 3 अपॉन 4 यहां पर आ गया। 4 रखेंगे तो 4 अपॉन 5। तो इस प्रकार ये वैल्यू आपकी आगे से आगे बढ़ती जाएगी, और कहां तक जाएगा, देखिए ये आगे से आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन एक निश्चित सीमा की ओर अग्रसर होगा। अगर आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएं तो आपको पता चलेगा भी ये कहां पर बाउंडेड है, भी कहां तक ये लगभग किसकी ओर अग्रसर हो रहा है। तो यानी यहां पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो n से n हमने कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन 1/n, और n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी ये एक की ओर अग्रसर हो रहा है। लेकिन जो ये एक है, जो एक है, ये एक यहां पर कभी भी मौजूद नहीं होगा इस अनुक्रम के अंदर। क्यों? क्योंकि जहां पर हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं उसका तात्पर्य होता है कि वो उस ओर बढ़ रहा है, लेकिन उस मान को कभी भी प्राप्त नहीं करेगा, उस मान तक कभी भी नहीं पहुंचेगा, लेकिन उसकी ओर अग्रसर है और हमेशा अग्रसर रहता रहेगा। जैसे जैसे वैल्यू रखते जाएंगे तो उसकी ओर अग्रसर होता जाएगा, लेकिन वो वैल्यू कभी भी प्राप्त नहीं होती है। ये हम पहले भी मैं पिछले क्लासेस के अंदर मैं बात कर चुका हूं। तो इसके उच्चक और निम्नक की बात करें जो हमने पहले बात की थी, तो इसका ये क्या हो जाएगा, निम्नक इनफीमियम, और ये क्या हो जाएगा इसका एक सुप्रीमियम। निम्नक और उच्चक हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, यहां भी ऐसे ही चीजें पूछी जाएगी, निम्नक और उच्चक ज्ञात कीजिए। तो निम्नक और उच्चक अद्वितीय होते हैं, कोई भी अनुक्रम है उसके लिए क्या होंगे, हमने वहां सेट के लिए बात किया, यहां पर हम बात करें हैं निम्नक और उच्चक क्या होते हैं, अद्वितीय होंगे। लेकिन निम्नक और उच्चक इस अनुक्रम का हिस्सा हो यह होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक यहां पर कभी भी इस अनुक्रम के अंदर नहीं होगा। ये अद्वितीय होंगे, मौजूद भी होंगे, लेकिन इस अनुक्रम के अंदर हो यह होना आवश्यक नहीं है। यह हम पहले भी बात कर चुके थे, भी उससे समुच्चय के अवयव होना आवश्यक नहीं है, उच्चक व निम्नक, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें अनुक्रम को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये जो क्या है, ये जो आपका सेट आया है, जो ये एक्शन, ये क्या है, रियल नंबर का क्या हो गया, एक प्रकार से आप कह सकते हैं सबसेट हो गया, क्योंकि वास्तविक संख्याएं तो आ रही हैं। हमने यहां रख कौन सी रही है, प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4, लेकिन आ कौन सी रही है, रियल नंबर आ रही है। तो ऐसा जो फलन होगा, ऐसा जो फंक्शन है, उसे ही आप क्या कहते हैं, रियल सीक्वेंस, वास्तविक अनुक्रम आप कहेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर उसके बाद दो चीजें आप नोट लगाकर मैं आपको करवाता हूं, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार भी, जो अनुक्रम है उसका डोमेन क्या होगा। तो अनुक्रम का डोमेन सदैव प्राकृत संख्या होता है।
अनुक्रम का डोमेन सदैव प्राकृत संख्या होगा। ये हमेशा होगा, ये तभी वो अनुक्रम कहलाएगा, वरना अनुक्रम नहीं होगा। तो ऐसे ऑप्शन भी दे सकता है कि अनुक्रम का जो प्रांत है वो होता है, ऑप्शन देगा विप्राकृत संख्या, सदैव प्राकृत संख्या, रियल नंबर, सदैव रियल नंबर। तो कौन सा आंसर सही होगा? सदैव प्राकृत संख्या। सदैव प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कह सकते हैं कि जो प्राकृत संख्या है वही उस सदैव हमेशा होगा, ये प्राकृत संख्या हमेशा उसकी डोमेन होगी। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं नोट। ये नोट लगाकर लाइन लिख सकते हैं आप भी। अनुक्रम का प्रांत, अनुक्रम का प्रांत सदैव प्राकृत संख्या। प्रांत का मतलब क्या हो गया? अनुक्रम का प्रांत यानी डोमेन। डोमेन है वो सदैव क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। सदैव प्राकृत संख्या होती है। अनुक्रम का प्रांत सदैव प्राकृत संख्या होती है, या प्राकृत संख्याओं का समुच्चय भी कह सकते हैं, का समुच्चय होती है। यदि आगे दूसरा नोट, यदि प्रत्येक 2 नंबर पर, यदि प्रत्येक n बिलोंग n के लिए अगर आप xn बराबर c, यानी कोई भी आप प्राकृत संख्या ले रहे हैं, n की जगह आप प्राकृत संख्या लेंगे, n बराबर 1 2 3, लेकिन जो वैल्यू है वो सिर्फ एक ही वैल्यू प्राप्त हो रही है। मान लीजिए चाहे 1 प्राप्त हो रही है, 2 प्राप्त हो रही है, वो सेम आपको वैल्यू चाहिए। आप n बराबर 1 रख लीजिए, n बराबर 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, कितने भी रखें, लेकिन वैल्यू आपको क्या हो रही है? वो एक ही मान आपको प्राप्त हो रहा है, यानी वो c ही मान प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा जो अनुक्रम होगा उसे आप अचर अनुक्रम कहेंगे। ऐसा अनुक्रम, ऐसा अनुक्रम अचर अनुक्रम कहलाता है। अचर अनुक्रम। अब मुझे बताएं अचर अनुक्रम का परिसर। अब देखो एक ही अवयव प्राप्त होगा, अचर अनुक्रम का परिसर एक होता है, यानी सदैव एक ही होगा, एक ही मान। क्योंकि देखो अब कोई भी आपने वैल्यू ले ली, मान लीजिए इस प्रकार की ये वैल्यू थी आपकी -1 की पावर n, ये था अनुक्रम। तो इसके अंदर वैल्यू कितनी आई? आप n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर आपने 1 रख दिया, n बराबर आपने 1 रखा तो आपके पास -1 वैल्यू आ गई, 2 रखा तो प्लस की 1, 3 रखा तो -1, 1 -1 1। तो ये क्या कह सकते हैं? अब आप जानते हैं भी समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता, तो जो आपका समुच्चय है वो क्या बनेगा? -1 और 1। इसके अंदर कितने अवयव हैं? 2। लेकिन जो अचर अनुक्रम होगा, जैसे इसको हम 1 की पावर n ये कह दें, तो यहां पर आप n बराबर 1 रखेंगे तो आपके पास 1 आ गया, n बराबर 2 रखेंगे तो 1 आ गया, n बराबर 3 रखेंगे तो आपके पास 1 आ गया, यानी 1 1 ही आएगा। और लास्ट में आप समुच्चय बनाएंगे तो समुच्चय के अंदर सारे अवयव आने चाहिए, कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास? सिर्फ 1। तो ये क्या हो गया? आपका अचर अनुक्रम हो गया। तो अचर अनुक्रम का परिसर सदैव एक ही होता है। अचर अनुक्रम का परिसर क्या होता है? सदैव एक ही होता है। तो आप ये नोट लगाकर ये बात भी लिख सकते हैं, अचर अनुक्रम का परिसर एक ही होता है। अचर अनुक्रम का, अचर अनुक्रम का परिसर एक ही होता है, बस एक ही होगा। देखो एक ही है, तो ऐसा अनुक्रम क्या कहलाता है? आपका अचर अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम का परिसर परिमित व अपरिमित हो सकता है। ठीक है, एक तत्समक अनुक्रम बात करते हैं। तत्समक अनुक्रम, तत्समक अनुक्रम। तत्समक, तत्समक अनुक्रम क्या होता है? भी आप एक्शन में कोई वैल्यू रखेंगे तो वापिस वही आपको मिले, एक्शन बराबर n ही, यानी जो आप रखें, मान लीजिए n बराबर 1 2 3 रखा तो वापिस आपको 1 2 3 ही प्राप्त हो, यानी 1 रखा तो 1 प्राप्त हो, 2 रखा 2 प्राप्त हो, सेम वही चीजें आपको प्राप्त हो रही हैं। 1 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका अचर अनुक्रम होता है। जैसे मान लीजिए एक्शन बराबर n है, ठीक है। अब देखो इसमें n बराबर 1 रखेंगे
n बराबर 1 रखा तो वापस क्या प्राप्त होगा, यहां पर आपको 1 प्राप्त हो गया। n बराबर आपने 2 रखा तो 2 रखेंगे तो 2 आ गया, 3 रखेंगे तो 3 आ गया। तो इस प्रकार आप जो रख रहे हैं वही वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है। तो ऐसा अनुक्रम क्या कहलाता है, तत्समक अनुक्रम कहलाता है। अब अनुक्रम के मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको पहले भी करवा दिए, जैसे एक एग्जाम्पल बी एक्सन n टेंस टू r के लिए एक्सन बराबर आपको दे रखा है 2 की पावर n माइनस 1। अब n बराबर यहां पर 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 तो यहाँ 2 ही आ गया माइनस 1, यानी आपके पास जो सेट है वो क्या आएगा 1 आ गया। n बराबर 2 रखें 4 माइनस 1 3, n बराबर 3 रखें 8 8 माइनस 1 6। तो इस प्रकार आपकी वैल्यूज ये प्राप्त हो जाएंगी, 8 में से 1 7 ऐसे। तो ये क्या होते हैं आपके अनुक्रम। तो अच्छे से आपने रियल सीक्वेंस के बारे में आपने समझ लिया होगा। रियल सीक्वेंस क्या होता है, अनुक्रम क्या होता है, यानी सीधी सी बात है कि ऐसा फलन जिसका प्रांत, जिसका डोमेन क्या हो, डोमेन तो आपका प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो और जो परिसर प्राप्त हो वो क्या हो, रियल नंबर है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो, या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कह सकते हैं, वास्तविक संख्याओं को समुच्चय कह सकते हैं। अगर वो हो तो वो आपका क्या होता है, रियल सीक्वेंस। एग्जांपल भी हमने कर लिए, अचर अनुक्रम के बारे में हमने बात कर लिया, तत्समक अनुक्रम के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करते हैं अनुक्रम की परिबद्धता। परिबद्ध अनुक्रम क्या कहेंगे, वही बात उच्चक और निम्नक उसके मौजूद होने चाहिए, निम्नक होना चाहिए, उच्चक होना चाहिए। तो ऐसे संख्याएं अगर उसके अंदर ऐसी वास्तविक धनात्मक संख्याएं विद्यमान है जिसके लिए वही जो हमने बात किया कि स्मॉल के से लेस देन इक्वल एक्स एन और लेस देन इक्वल टू के, यानी उसका निम्नक भी होना चाहिए, उच्चक भी होना चाहिए। तो ऐसे अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम कहलाते हैं। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं अनुक्रम की परिबद्धता। कि उसका परिसर है वो परिबद्ध हो। अनुक्रम, कोई अनुक्रम एक्शन परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम की परिबद्धता, बाउंडनेस ऑफ सीक्वेंस। अनुक्रम की परिबद्धता क्या होती है, अनुक्रम की परिबद्धता यानी कोई अनुक्रम एक्शन परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा यदि उसका परिसर क्या हो, परिबद्ध हो, बाउंडेड हो, यानी जो एक्शन है वो लेस देन स्मॉल के और ग्रेटर देन के। ऐसा जो अनुक्रम है, ऐसा सीक्वेंस, वो क्या कहलाता है आपका अनुक्रम की परिबद्धता। अब देखिए यहां पर ये तो क्या हो गया, इसका उच्चक हो जाएगा ऊपरी परिबद्ध, यहां पर क्या हो जाएगा ये निम्नक। उच्चक और निम्नक आपको निकालने आते ही हैं, ठीक है। निम्न परिबंध ये ऊपरी परिबंध हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी निम्नक हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी उच्चक हो जाएगी। अगर इस प्रकार की वैल्यू आ रही है तो वो अनुक्रम क्या होगा, परिबद्ध होगा। जैसे एग्जांपल आपके सामने इस प्रकार, निम्नक व उच्चक क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है इस प्रकार, वही क्वेश्चन जो हमने पहले बात किया था, ये सीक्वेंस है n/n+1, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू रखेंगे कौन सी, प्राकृत संख्या है, तो वैल्यू क्या आएगी 1/2 आ गया पहला, फिर उसके बाद 2/3 आ गया, फिर क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। इस प्रकार ये वैल्यू चलेगी। और कहां तक चलेगी, मैंने पहले एग्जांपल किया था वो कहां तक थी, 1 तक बढ़ रही थी। 1 कभी भी प्राप्त नहीं होगा, तो इसका निम्नक क्या है, बराबर 1/2। इसका उच्चक क्या है, बराबर 1, यानी निम्नक 1/2, उच्चक 1 है। तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा आपका, परिबद्ध सीक्वेंस हो जाएगा, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम बात करें इस प्रकार, 1 + -1 की पावर n। तो यहां पर वैल्यू देखिए n बराबर 1 रखेंगे, 1 रखा तो 1 - 1 क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू 0। n बराबर 2 रखा तो ये प्लस का हो जाएगा, 1 + 1 2। n बराबर 3 रखा तो ये माइनस, फिर 0, फिर 2, फिर 0, फिर 2। तो यानी कहां तक इसमें वैल्यू आएगी, 0 और 2 तक इसके अंदर वैल्यू आएगी। तो इसका निम्नक बता सकते हैं आप क्या होगा, निम्नक तो इसका हो गया 0 और उच्चक इसका कितना हो जाएगा 2। और निम्नक और उच्चक विद्यमान है, तो यानी क्या कह सकते हैं आप कि ये आपका परिबद्ध अनुक्रम होगा, परिबद्ध आपका सीक्वेंस होने वाला है। क्वेश्चन एक और हम देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, और फिर इसके साथ इस लेक्चर को हम एंड करेंगे और बाकी जो पार्ट है वो अपनी आगे वाली क्लासेस के अंदर, कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्ड भी दी जाएंगी, ठीक है। तो n²
आप देखो n बराबर 1 रखेंगे तो 1 आ गया, 2 रखेंगे तो 2 की स्क्वायर 4 आ गया, 3 रखेंगे तो 9 आ गया, 4 रखेंगे तो ये क्या हो गया 16, 5 रखेंगे तो 25। इस प्रकार ये आगे वैल्यू बढ़ती जाएगी और इसकी कोई भी लिमिट नहीं होगी। कहां तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका निम्नक तो आप कह सकते हैं भी 1 है, लेकिन उच्चक क्या है, इन्फिनिटी। अब उच्चक इन्फिनिटी है, बताओ कोई परिमित नहीं है, उच्चक इन्फिनिटी है, तो क्या ये परिबद्ध होगा, नहीं होगा, ये बाउंडेड नहीं होगा। तो ये क्या है आपका अपरिबद्ध, ये अपरिबद्ध अनुक्रम होगा। नीचे से परिबद्ध है, ये देखो अपरिबद्ध अनुक्रम आपका होगा, लेकिन ये नीचे से परिबद्ध है। कई बार ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया रियल सीक्वेंस। इसके बाद में अपने एक दिष्ट अनुक्रम आप कहेंगे, जिसके अंदर अभिसारी अपसारी अनुक्रम हम बात करेंगे, एक दिष्ट वर्धमान निरंतर वर्धमान, इस प्रकार के फलनों के बारे में हम बात करेंगे, ऐसे अनुक्रम के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए। नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट्स भी आपको दिए जा रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों के बाद आपकी टेस्ट सीरीज भी सेकंड ग्रेड के लिए स्टार्ट की जाएगी। तो जुड़े रहिएगा चैनल पर, इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए। आज के सिलेक्शन में इतना ही।